हेलो दोस्तों, एम के लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइव टेस्ट के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसकी आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, मिट्टी का माधव होने का अर्थ है ऑप्शन ए समझदार होना, या ऑप्शन बी मिट्टी की मूर्ति, या ऑप्शन सी कृष्ण की मूर्ति, या ऑप्शन डी बहुत ही मूर्ख। तो मिट्टी के मादों का ये मुहावरा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुत ही मूर्ख। इसका राइट आंसर है बहुत ही मूर्ख, क्योंकि ऐसे एक होता है जैसे काट का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी, इसी से है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तद्धति का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए तत्व प्लस धित, या ऑप्शन बी तद प्लस धित, या ऑप्शन सी तत् प्लस हित, या ऑप्शन डी तद प्लस हित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद धन दिन, या उत धन दिग्न, या उत प्लस विघ्न, या उत प्लस भिन्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या ऑप्शन सी रूपक अलंकार, या उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बिन घन श्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, ऊधो नित बसंत बहार वर्षा की है। इसमें प्रयुक्त अलंकार है रूपक, या ऑप्शन बी उपमा, या ऑप्शन सी यमक, या ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा इसको सही सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए मुनि, ऑप्शन बी बालिका, ऑप्शन सी लड़का, या ऑप्शन डी बेटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मुनि। क्योंकि मुनि बालक को अच्छी सीख देता है। ठीक है, मुनि बालक को अच्छी सीख देता है। या मुनि जा रहे हैं, पहले वाक्य में जो शब्द का वचन है वो दूसरे वाक्य में मुनि शब्द का बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुनि इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? कर्राहट, या कड़हाट, या अष्ट, या आठ, या कुछ कोख, या ऑप्शन डी कथित या कैथा। दोस्तों ये जो टाइपिंग में मिस्टेक की है टाइप राइटर ने, तो इसको सही करते हैं। इसमें सबसे पहले ये प्लस है ना, ये प्लस नहीं है। ठीक है, ये प्लस नहीं है। चलिए, कर्राहट या कड़हाट, अष्ट ऑप्शन बी अष्ट या आठ, या ऑप्शन सी कुछ कोख, या ऑप्शन डी कथित कैथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कछिकोक। आठ की तरफ, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? निम प्लस अज्जति बराबर निमज्जति, या ऑप्शन बी निम प्लस खरा निखरा, या ऑप्शन सी अंध्र प्लस सेरा अधसेरा, या ऑप्शन डी उत प्लस ग्रीब उद्ग्रीब। तो जैसा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द में तत्पुरुष समास है। दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीताम्बर या त्रिभुवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी। क्योंकि जो पीताम्बर शब्द है इसका समास विग्रह पीला अंबर वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु, ये बहुव्रीहि समास है। त्रिभुवन, 3 भुवन संसार का समूह, ये द्विगु समास हो गया। दौड़ धूप, दौड़ या धूप, मतलब ये द्वंद्व समास है। नंबर चल रहे हैं 10 की तरफ। सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण या ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण या ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी दंतोष्ठ या ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए चातालव्य, महाप्राण, ऑप्शन बी खा महाप्राण कंठ या ऑप्शन सी ता अल्पप्राण दंत या ऑप्शन डी माँ ओष्ठ सघोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चातालव्य महाप्राण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, बाण का पर्यायवाची है। श्लीमुख, विसीख, अशुभ या सारंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारंग। क्वेश्चन नंबर 16, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए व्याख्यान परीक्षण, ऑप्शन बी स्वपरीक्षण, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक परीक्षण, ऑप्शन डी निदानात्मक परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक परीक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अयोगवाह कहा जाता है अल्पप्राण को, विसर्ग को या महाप्राण को या संयुक्त व्यंजन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग को। क्वेश्चन नंबर 18,
इसमें सुमेल कीजिए कि किसकी कौन सी रचना है। इसमें आपको सुमेल करना है कि किसकी कौन सी रचना है। ठीक है, इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ प्रश्न को, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। चलो चलता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश नाभादास या रामचरितमानस सूरदास की है, या सूर सागर दयानंद सरस्वती की है, या भक्तमाल तुलसीदास की। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सत्यार्थ प्रकाश ने कौन सी लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश रचना दयानंद सरस्वती की है। रामचरितमानस तुलसीदास की, ये तो सबको ही पता होगा। सूर सागर सूरदास जी की है। और भक्तमाल ये है नाभादास जी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। उसमें बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, या राम पत्र लिखता है, या ऑप्शन 4 सीता पुस्तक पढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसका उसमें बैठा नहीं जाता और राम पत्र लिखता है। ठीक है, ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, या सेकंड वर्ग का पश्चमाक्षर अनुनासिक होता है, या थर्ड ऑप्शन अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्वेश्चन नंबर 21 गद्य पद्य है। इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन के सही जवाब देना है। निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 21 और 22 का विकल्प चुनिए। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का संबंध कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के रूप में व्यापक प्रभाव पड़ता है। कला का जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला के सहकार मानी गई है। तो क्वेश्चन 21 है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है जीवन में दोनों उपयोगी, या ऑप्शन बी एक दूसरे से पृथक हैं, या ऑप्शन सी एक दूसरे पर आश्रित हैं, या ऑप्शन डी किसी अन्य तत्व पर आश्रित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 बड़ा कर लेते हैं। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो कला बात पर आधारित हो, या जो प्राकृतिक का चित्रण करती हो, या ऑप्शन सी को कल्पना पर आधारित हो, या ऑप्शन डी जो जीवन उपयोगी हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो जीवन उपयोगी हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये भी गद्य पद्य है।
निर्देश है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 23 और 24 के सही विकल्प छांटिए। श्याम गौर किम, किंग नहीं यहाँ पे किम है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, किम। टाइपिंग में बहुत मिस्टेक होती है। दिए गए वो सॉरी, श्याम और किम कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन वानी, ठीक। तो इसका जो आंसर है, इसका क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन 23 का, क्वेश्चन 23 का, इस पद में कौन सा प्रभाव है, करोड़ भाव है या ओज भाव या सुकुमार भाव या मधुर भाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुर भाव। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसका ही एक 24 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, यह पद्यांश किस कवि का है, कुमनादास, सूरदास या तुलसीदास या नाभादास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास का है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है या जातिवाचक या व्यक्तिवाचक है या ऑप्शन डी भाववाचक। इसका आपको सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, व्यक्तिवाचक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन ए सुबुद्धि या असुबुद्धि या ऑप्शन बी आरोह अवरोह या ऑप्शन सी उत्कर्ष अपकर्ष या ऑप्शन डी कीर्ति अपकीर्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भाई मेरे टाइपिंग वाले पता नहीं कितनी गलती करते हैं। ये में सुमेल है भाई, सुनील नहीं है, सुमेल। सुमेल कीजिए। फर्स्ट तलवार वृक्ष या सेकंड टेढ़ा प्रवीण या तरु बक्र या पटु कृपाण। तो पहले तो हम इनको सुमेल करते हैं आप लोग मिलके। तलवार, तलवार का क्या होता है, तलवार का होता है कृपाण। टेढ़ा का होता है बक्र और तरु का होता है वृक्ष और पटु, पटु का होता है प्रवीण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, उसने ना पत्ते थे, उसमें है ये, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन सी यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है या ऑप्शन डी वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो इसका राइट आंसर है, ये तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध या अपादान या अधिकरण या संबोधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अधिकरण, ठीक है, कारक जो होता है, ये कारक होता है, कारक और चिन्ह, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, मैं पर, अधिकरण में जहाँ भी मैं पर आ जाए, मैं पर आ जाए, समझ लेना अधिकरण है। हे
और अरे, हे अरे आ जाए, जान लेना संबोधन है। और संबंध में का, की, के, रा, री, रे आ जाए, जान लेना संबंधवाचक है। और अपादान में अगर अलग हो रहा है किसी, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अलग होता तो ये अपादान हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आयुष्मान का स्त्रीलिंग है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग है आयुष्मती, या आयुषमयी, या आयुषी, या आयुषमयी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मती। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।